दिस इज मोनिका बेदी एंड 27 जनवरी की शिफ्ट में केमिस्ट्री का ऑनेस्ट रिव्यू लेकर के मैं आपके सामने आ चुकी हूं। आपको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंट रहा इस शिफ्ट में एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस, यानी 2023 के जो एग्जाम्स हुए थे। बेटा पेपर काइंड ऑफ मोर इम्बैलेंस्ड था, ठीक है। कुछ चैप्टर्स से ज्यादा सवाल पूछे गए थे, कुछ चैप्टर्स से सवाल पूछे ही नहीं गए थे, ठीक है। और क्या सिमिलैरिटी थी प्रीवियस ईयर्स के करते और इस पर्टिकुलर शिफ्ट के करते? तो बेटा सिमिलैरिटी ये थी कि पेपर वैसा ही ईजी था जैसा कि आता है। ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई बहुत डिफिकल्ट आ गया या हो नहीं पाएगा। डुएबल पेपर था, इजी पेपर था, थोड़ा इंबैलेंस था। तो चलो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम फिजिकल में क्या हुआ। फिजिकल में एक बात जो है वो शुरू से इस चैनल पे बोली जा रही है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बदलते हुए ट्रेंड के साथ फिजिकल का जो पूरा सवालों का भार है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए हमने एक सेशन भी अलग से किया था थ्योरेटिकल पीवाईक्यूज का। तो एनीवेज थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो फिजिकल में से आए हैं। उसके अलावा यदि न्यूमेरिकल आया भी है तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं कि बहुत ही हाई फाई है, आपको जैसे बहुत समय लग रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स में सिंपल एक टेबल देख करके सिर्फ आपको ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? बहुत ही आसान होता है, मुंह ज़बानी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे 2 लाइन में होने जैसा न्यूमेरिकल आया है, फर्स्ट लॉ बस, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ, तो इट वाज सो एक्सपेक्टेड। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्ट पे स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, तो इट वाज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड टाइप का, हमें लग ही रहा था। और शुरू से हम लोग बोल भी रहे थे कि बेटा फॉर्मूला अच्छे से करके जाओ, अगर तुम चैप्टर भी छोड़ के जा रहे हो ना तो फॉर्मूला अच्छे से करके जाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चों से। मैं फिर बोलूंगी एक बारी कि फॉर्मूला पढ़ के जाना, भले तुमने वो चैप्टर किया या नहीं किया, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से 4 नंबर निकल के आ जाते हैं, जो कि मैथ्स से या फिजिक्स से, फिजिक्स का भी ईजी आया, लेकिन मैथ्स से वही चीज ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रैटेजी से गेम खेलोगे तो जीत सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक का पेपर हाईली इंबैलेंस था, हाईली इंबैलेंस। मतलब अगर तुम देखो तो पूरी के पूरे पेपर में जीओसी की सुप्रीमेसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेपर बनाने वाले को सबसे ज्यादा अच्छी जीओसी आती है, और ऐसा भी लग रहा था कि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ जीओसी पढ़ी और पूरी ऑर्गेनिक छोड़ दिया है तो भी उसकी काफी ऑर्गेनिक जो है वो बन जाएगी, ठीक है। कोई रिएक्शंस पे सवाल नहीं है, कोई रिएजेंट्स पे सवाल नहीं है। बहुत अजीब सी बात है कि रिएक्शन, बच्चों ने कितनी सारी रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक में याद करी होंगी, लेकिन उस पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। पूछा गया तो किस पे पूछा गया? ज्यादातर क्वेश्चंस आपको जीओसी में से दिखेंगे, है ना। टोटल केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से अगर आप जीओसी के काउंट कर लो तो मैं आपको बताऊंगी। देखो इनऑल कंटेंट पे सवाल आया है, एसिडिक पे 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिसिटी कंपेयर करने पे क्वेश्चन आया, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे भी आ गया, क्लासिफिकेशन पे भी आ गया, जो बेसिक हम ऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं, मेटल डायरेक्टिंग पे भी आ गया। मतलब आप गिन लीजिए कितने, मैंने 6-7 क्वेश्चंस तो अभी बता दिए। तो अगर आपकी जीओसी, ऐसा लगा था पेपर ऑर्गेनिक का बना ही जीओसी में से, तो भाई वो बच्चे तो बहुत फायदे में हैं जो जीओसी अच्छे से पढ़ के गए थे। तो अगली अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चे जीओसी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। और बाकी क्वेश्चन जो SN1 SN2 जो कि सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट होता है, उसी में से सवाल जो है वो पूछा गया था। रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स में से कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन इनऑर्गेनिक पे आते हैं तो इनऑर्गेनिक के पेपर में ये लोग काफी हद तक स्टिक किए। अभी मैं मोस्टली क्यों लिख रही हूँ और एग्जैक्टली क्यों नहीं लिख रही हूँ कि इन्होंने एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाला था एस ब्लॉक से रिलेटेड। एस ब्लॉक नहीं कहेंगे उसको, अगर मैं अपना ऑनेस्ट आपको रिव्यू दूं, मैं ऑनेस्टली क्या सोचती हूँ, उसमें लिखा था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, प्योर फॉर्म में मिलते हैं, विच वाज रॉन्ग। तो क्या बेटा कि एक जे एस्पिरेंट को एस ब्लॉक हटने के बाद भी एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में से भी तो पता होगा यार कि अल्कली मेटल्स जो है वो रिएक्टिव होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते रिएक्टिव। अब इसको हम कहें अरे यार एस ब्लॉक में से सवाल आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूंगी तो मैं कहूंगी कि इन्होंने रिड्यूस सिलेबस के साथ में बिल्कुल चिपक के ये चले हैं। इन्होंने कोई भी पी ब्लॉक की रिएक्शन में से सवाल नहीं दिया, और ऐसा कोई सवाल नहीं बनाया इन्होंने जो कि आपको ये लगे कि अरे यार ये सिलेबस में से हट गया था और फिर इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। हाँ एक चीज है, जैसे इन्होंने सल्फर के कुछ ऑक्सी एसिड्स या और अदर कंपाउंड्स जैसे बेरियम सल्फेट हो गया या SF4 हो गया, इनके अंदर सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से एक ओलियम दिया था। अब ओलियम जो है वो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में आ जाता है, ठीक है, H2S2O7। तो वहां अगर किसी बच्चे ने वो ओलियम छोड़ रखा है और उसको स्ट्रक्चर नहीं पता या फॉर्मूला नहीं पता, तो वो हो सकता है वो क्वेश्चन को ना कर पाए। लेकिन बेटा इस चैनल पे हर बार मैंने बोला कि ऑक्सो एसिड्स मत छोड़ना, ना फास्फोरस के ना सल्फर के, क्योंकि उसको डिलीट करने के बाद भी वो वैल्यूएबल रहते हैं। और आप कहोगे मैम आउट ऑफ द सिलेबस आए, तो मैं नहीं मानूंगी कि आउट ऑफ द सिलेबस आए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह और ये सब। तो बेसिकली मुझे लगता है चिपक के चले हैं अपना, मुझे लगता है इन्होंने वादा निभाया है। इन्होंने जो सिलेबस रिड्यूस किया था उसमें से कोई सवाल नहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चंस क्वाइट ईजी थे और एक्सेप्शंस पे थे, जैसे कि बोरॉन में से आपका एक सवाल बना कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक पी ब्लॉक का एक्सेप्शन अच्छे से देख ले, मतलब हर फैमिली में कोई एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी एक्सेप्शनली हाई है या लो है, या मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है या लो है, कितनी देर का काम है, बहुत ईजी, बहुत कम देर का काम है, तो उसको जरूर से कर ले। क्योंकि जो हम सोच के चलते हैं यार केमिस्ट्री
इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन में सवाल ना पूछा तो क्या पूछा। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस देखने को आपको मिल जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, इजी एक्सेप्शन आ रहे हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछो तो एमओटी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट एनालिसिस में से भी क्वेश्चन कवर हुआ है। एफ ब्लॉक की कॉन्फिगरेशंस में हर बार बोलती हूँ अच्छे से कर लो बेटा, एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशंस को तो ज्यादा अच्छे से कर लो, लेकिन सारी की सारी कॉन्फिगरेशन कर लो तो बहुत फायदे में रहोगे, वो करके जाना। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में से बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। कोऑर्डिनेशन हमेशा से सुपीरियर एंड इंपॉर्टेंट रहा है, ये एक सिमिलैरिटी है पिछले शिफ्ट्स में, पिछले सालों की शिफ्ट्स में और आज के शिफ्ट में, कि कोऑर्डिनेशन को हमेशा एक अपर एज मिलती आई है और आज भी उस पेपर में कोऑर्डिनेशन की अपर एज देखी जा सकती है। तो विद दैट मैं बोलूंगी कि अगर इस वाली शिफ्ट में या इस सेशन में आप किसी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिनाले, जिसके अंदर आपको जेईई मेंस के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पूरा का पूरा जेईई मेंस सिलेबस कवर करते हुए सिलेबस करवाया जाएगा और आपको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। 7 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, साथ ही में एक्सट्रीम बैच जो कि आपको एडवांस की भी तैयारी करवाएगा, और अगर आपको दोनों तैयारी करनी है तो ये रहा आपके पास फिनलिक्स बैच। तो इसका हिस्सा जरूर बने, और प्रेडिक्टर पेपर अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज ऐसे आ रहे हैं कि प्रेडिक्टर पेपर में से क्वेश्चंस आए थे। तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, देर मत करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जेईई 1 टीम दिन रात लगी पड़ी है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है। इसका फायदा अगर तुम्हें नहीं हुआ तो फिर किसको करना है हमने, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। लव यू ऑल।